Hello everyone, welcome back to Nia and welcome back to our Hindu editorial analysis sessions. These sessions are extremely beneficial for all the students who are preparing for any competitive examination where English plays a significant role. अगर आप अपनी vocabulary, comprehension और reading skills को improve करना चाहते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अपना current affairs भी update करते रहना चाहते हैं तो ये editorial sessions आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे. हमेशा की तरह editorial sessions हम वोकैबुलरी से शुरू करते हुए फिर एडिटोरियल को एनालिसिस करते हुए खत्म करेंगे. आज का हमारा एडिटोरियल आधारित है ऑर्डिनरी मेन यानी कि आम आदमी के जो हिंदू पॉलिटिक्स हैं उस पर आधारित है आज का आर्टिकल. लेकिन हम हमेशा की तरह आगे बढ़े उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण वोकैबुलरी जरूर कवर करेंगे. एम्बिशन का मतलब क्या होता है? कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हैव पावर और कोई जॉब या सक्सेसफुल होना, कामयाब होने की जो तीव्र इच्छा होती है मन में, महत्वाकांक्षा जिसको हम कहते हैं, उसे वही है एम्बिशन. ठीक है. डाउन टू द वायर. डाउन टू द वायर का मतलब होता है ऐसी परिस्थितियां जिनका रिजल्ट या आउटकम लास्ट मोमेंट तक नहीं पता होता है, डिसाइड ही नहीं किया जा सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की एग्जामिनेशन देने की ये जो प्रक्रिया है, ये जब तक फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट नहीं आ जाता तब तक हमें नहीं पता है कि इसका आउटकम क्या होगा. कितनी भी मेहनत करें लेकिन लास्ट मोमेंट तक, एकेडमिक एग्जाम्स हैं, कॉलेज एग्जाम्स की बात है तो हमें पता है कि हाँ हमने हमारा पेपर अच्छा हुआ है, हम पास हो जाएंगे. लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में आप ये जरूर कह सकते हैं कि परिणाम अनिश्चित होता है. आखिरी वक्त तक परिणाम अनिश्चित होना, उसके लिए ईडियम है डाउन टू द वायर. डिश आउट का मतलब होता है गिव और से थिंग्स टू पीपल विदाउट थिंकिंग अबाउट देम केयरफुली. डिश आउट मतलब कुछ भी, आप कोई काम कर रहे हैं या कोई बात कह रहे हैं बिना उसके बारे में अच्छे से सोच विचार किए. पैलेटेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, अग्रीएबल टू द माइंड एंड द फीलिंग्स, मतलब जो दिमाग को भी और मन को भी जो चीजें अच्छी लगे, स्वीकार्य लगे, उनको हम पैलेटेबल कहेंगे. ऑल दिस वाइल मतलब अभी तक. ऑल दिस वाइल मतलब अभी तक. राइट. सो ड्यूरिंग द एंटायर टाइम. एक्सपल्शन का मतलब क्या होता है? निष्कास करना, निष्कासना. ठीक है. जैसे भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था तो उन्हें अयोध्या से निष्कासित किया गया था, है ना. मतलब ऐसा कुछ काम करना जिससे कि कोई इंसान मजबूर हो जाए कोई जगह या कोई संस्थान छोड़कर जाने पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपल्शन. ट्रांसपेरेंसी, आपने हमेशा सुना होगा कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए. पारदर्शिता मतलब सरकार क्या काम कर रही है ये हर एक इंसान को साफ साफ दिखाई दे. अनरावल करना मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अस्पष्ट चीज है, उसको लोगों के सामने लाना, उसको कहते हैं अनरावल करना. एंड डिवाइसिव का मतलब होता है लड़ाई करवाने वाली बातें. डिवाइसिव, लाइकली टू कॉज डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स, जो बातें बहस करवा सकती हैं, लड़ाई करवा सकती हैं, मतभेद पैदा करवा सकती हैं, ऐसी बातों को या ऐसी हरकतों को हम डिवाइसिव कहते हैं. आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने एडिटोरियल की ओर. ऑर्डिनरी मेन ऑन द आम आदमी पार्टीज हिंदू पॉलिटिक्स. ठीक है. अब The आम आदमी पार्टी इज फेलिंग इन इट्स एफर्ट्स. एफर्ट्स यानी कि प्रयास. फेलिंग इन इट्स एफर्ट्स यानी कि वो अपने प्रयासों में नाकामयाब हो रही हैं. कौन से प्रयासों में? टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल. हर प्रकार के लोगों के लिए हर सब कुछ बनने की कोशिश कर रहा है आम आदमी पार्टी और इस प्रयास में वो नाकामयाब हो रहा है. यानी कि सीधी सीधी बात है, हमें इतना ही पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो भी प्रयास इस टॉपिक में इस आर्टिकल में अभी डिस्कस किया गया होगा, उन सभी प्रयासों में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं असफल हो रही है. इस बात के ऊपर हम ये डिस्कशन करेंगे. द आम आदमी पार्टी इज ट्राइंग टू एक्सपांड इट्स फुटप्रिंट. एक्सपांड इट्स फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? फुटप्रिंट वहीं पर होगा जहां पे आप जाएंगे, यानी कि जहां पर भी आप जाते हैं वहां पर आप अपनी छाप छोड़ जाए, आप अपनी पहचान बना ले. आम आदमी पार्टी अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. कहां पे? बियॉन्ड इट्स क्रेडल. क्रेडल मतलब जो बच्चों वाला झूला होता है ना. तो क्रेडल बच्चों वाला झूला, बच्चा पैदा होता है फिर सीधा घर में हम लाते हैं. बेसिकली जो जन्म स्थान होता है उसे हम क्रेडल भी कह सकते हैं. ठीक है. सो बियॉन्ड इट्स क्रेडल ऑफ दिल्ली. तो आम आदमी पार्टी की शुरुआत या जन्म कहाँ पे हुआ? दिल्ली में. तो दिल्ली से
और भी आगे और भी राज्यों में, बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो सीकिंग टू कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मतलब आपके पास अगर कोई कुछ टैलेंट हो, कोई सक्सेस हो और उसको आप और आगे उसका और उपयोग करके और आगे जब बढ़ना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटलाइज करना। मान लीजिए कि आपके पास कोई टैलेंट है, आप उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब आप उस टैलेंट को यूज करके आप अपना कोई बिजनेस बढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने टैलेंट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो वैसे ही आम आदमी पार्टी भी कैपिटलाइज करना चाह रहा है, क्या, ऑन इट्स सक्सेस इन पंजाब, पंजाब में वो कामयाब रहे हैं, वेर इट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर, इस साल उन्होंने सरकार बनाई और इस कामयाबी को वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं, विच बूस्टेड दैट एम्बिशन, इसी कामयाबी की वजह से ये जो इनकी महत्वाकांक्षा है कि हम हर राज्य में हर तरह के लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, ये जो एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, उसको बूस्ट मिला कहां से, रीसेंट सक्सेस इन पंजाब से। अब द पार्टी इज नाउ आइंग गुजरात, आई मतलब आंखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। सो आइंग ये वैसे तो है नाउन, लेकिन आप इसको वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं जब आप कोई टारगेट रखते हैं, कोई लक्ष्य रखते हैं, जैसे यू आर आइंग गवर्नमेंट जॉब्स, है ना, मतलब आपकी नज़र किस पर है, गवर्नमेंट जॉब्स पर है, आप गवर्नमेंट जॉब्स पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही द पार्टी इज नाउ आइंग गुजरात, यानी कि गुजरात में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है ये पार्टी। Gujarat, where the contest between the BJP and the Congress went down to the wire in 2017, यानी कि 2017 में जो प्रतियोगिता बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुई, that went down, अब पास्ट की हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, went down, है ना, went down to the wire, यानी कि आखिरी वक्त तक भी, लास्ट मोमेंट तक आउटकम क्या होगा ये पता नहीं था, ठीक है। अब एंड इलेक्शंस आर ड्यू लेटर दिस ईयर, अब इस साल लेटर, ड्यू होना मतलब अभी पेंडिंग है, होगा, इलेक्शंस होगा, कब होगा, लेटर दिस ईयर। आप सुप्रीमो, जो भी लीडर होता है ना, तो उसके लिए हम सुप्रीमो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन द स्टेट इन द होप ऑफ डिस्प्लेसिंग द कांग्रेस, ठीक है। सो अरविंद केजरीवाल जो आपके सुप्रीमो हैं, वो काफी सारा समय बिता रहे हैं स्टेट में, इन द होप ऑफ मतलब उम्मीद में, ठीक है, क्या उम्मीद, डिस्प्लेस कर देना, मतलब कांग्रेस की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो प्राइम चैलेंजर टू द बीजेपी बनकर उठकर सामने आए, विच हैज बीन इन पावर सिंस द 1990s, बीजेपी गुजरात में 1990s से ही सत्ता में रही है। द बीजेपी फेसेस सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी, दो द हिंदुत्व सॉस दैट इट डिशेस आउट जेनरसली, यानी कि हिंदुत्व के बारे में ऑब्वियसली बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व है। सो ये जो हिंदुत्व सॉस है, दैट इट डिशेस आउट जेनरसली, मेड इट मोर पैलेटेबल दैन द कांग्रेस ऑल दिस वाइल, यानी कि अभी तक जो बीजेपी की आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व पर आधारित, उसी के वजह से वो सभी के लिए स्वीकार्य थे, ठीक है, मोर पैलेटेबल, स्वीकार्य तो थे ही और कांग्रेस से भी ज्यादा अभी तक वो स्वीकार्य रहे हैं, ठीक है। मिस्टर केजरीवाल हैज एन एक्सपांडिंग कैटलॉग ऑफ प्रोमिसेस, यानी कि अब केजरीवाल के पास क्या है, हैज एन एक्सपांडिंग कैटलॉग, इनका कैटलॉग जो वादों का कैटलॉग है वो बढ़ता जा रहा है फॉर गुजरातीज, ठीक है। He has now promised a fully paid pilgrimage for Gujaratis, mainly senior citizens, ठीक है, खासकर जो senior citizens हैं उनके लिए fully paid pilgrimage ऑफर कर रहे हैं टू अयोध्या, कहाँ पर, अयोध्या, आफ्टर बीइंग लेबल्ड बाय द बीजेपी एज एंटी हिंदू। अब बीजेपी ने इनको एंटी हिंदू करार कर दिया था, तो इन्होंने अपना वादा एक और, अब जो वादों का लिस्ट है उसमें एक चीज़ और ऐड कर ली कि सभी गुजरातीज जो हैं उनको फुल्ली पेड, यानी कि सरकार की ओर से, अगर ये लोग पार्टी में आए तो ये सरकार की ओर से फुल्ली पेड पिलग्रिमेज अयोध्या जाने का, खासकर सीनियर सिटीजन्स को ये यात्रा, उनको इस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। मिस्टर केजरीवाल हैज नेवर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू वेयर हिज हिंदू क्रेडेंशियल्स ऑन हिज स्लीव बट सडनली फाउंड हिमसेल्फ ऑन द बैक फुट आफ्टर राजेंद्र पाल गौतम, ठीक है, अ मिनिस्टर इन द आप्स दिल्ली गवर्नमेंट। ही हैज सिंस रिजाइंड, took part in a gathering of Ambedkarites, यानी कि इन्होंने कोई मौका नहीं गवाया, कोई मौका ना गवाना, नेवर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी,
कोई मौका ना गवाना, नेवर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू वेयर हिज हिंदू क्रेडेंशियल्स ऑन हिज स्लीव, यानी कि मैं हिंदू हूँ ये बताने का कोई मौका उन्होंने नहीं गवाया. बट सडनली फाउंड हिमसेल्फ ऑन द बैकफुट आफ्टर राजेंद्र पाल गौतम. राजेंद्र पाल गौतम कौन है? आपके दिल्ली गवर्नमेंट में ये एक मिनिस्टर हैं, ठीक है. ही हैज सिंस रिजाइंड, took part in a gathering of Ambedkarites. जो Ambedkarites का मतलब अम्बेडकरवादी, अम्बेडकराइट्स मतलब अम्बेडकरवाद में जो विश्वास कर रहे हैं, उनकी गैदरिंग में उन्होंने हिस्सा लिया था. तब से वो क्या है? बैकफुट पर है. देन recently where they had pledged to disown Hindu religion and its deities. तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया था? उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी हिंदू रिलीजन या हिंदू जो भगवान है उनको डिसोन कर दिया जाएगा. डिसोन करने का मतलब अपनाने से अस्वीकार कर देना. मिस्टर केजरीवाल gave the Dalit leader his marching orders. द एक्सपल्शन ऑफ द दलित लीडर. एक्सपल्शन का मतलब होता है निष्कासित करना. किसको निष्कासित किया? दलित लीडर जो हैं, जिनकी बात अभी हमने की थी, ठीक है. ऑफ द दलित लीडर फ्रॉम द आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दिल्ली इज इन कॉन्ट्रास्ट विथ द कंप्लीट बैकिंग. ये एक कॉन्ट्रास्ट में है, मतलब पहले से अलग है. किस बात से? विद द कंप्लीट बैकिंग दैट मिस्टर केजरीवाल कंटिन्यूज टू ऑफर अनदर मिनिस्टर हु रिमेन्स इन ऑफिस व्हाइल बीइंग इन जेल ऑन करप्शन चार्जेस. अब therein lies the fundamental challenge to AAP's national plan. अब यहीं पर ये जो काम ये कर रहे हैं ना, इसी बात में इनके ये जो नेशनल प्लान्स है, नेशनल प्लान मतलब क्या? जब सिर्फ दिल्ली में या किसी एक राज्य में है तब तक वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन और एक नहीं कई राज्यों में अगर वो एक्सपांड करना चाहते हैं तो उनका नेशनल प्लान है. और इस नेशनल प्लान के लिए ये एक फंडामेंटल यानी कि मुख्य चुनौती है, ये एक फंडामेंटल चैलेंज है. The party had fashioned itself as an anti-corruption platform. इन्होंने वोट जीता ही था एक एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म की पहचान पर. That offered good governance, transparency and accountability. Good governance, अच्छी शासन, ट्रांसपेरेंसी, हमने देखा ही पारदर्शिता, यानी कि सरकार जो भी कर रही है हर आम आदमी को, हर नागरिक को पता होगा. एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब जो कुछ भी गलत करेगा उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसको हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं. डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. डिवॉइड ऑफ यानी कि विहीन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से विहीन या पॉलिटिकल प्रोग्राम से विहीन. आप हैड अडॉप्टेड एन ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म टू एंटाइस करना मतलब वोटर्स को जो है आकर्षित करना. सो डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ना इनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था ना पॉलिटिकल प्रोग्राम था. आपने एक सिद्धांत बना रखा था. ही हैड अडॉप्टेड, आप दिस पार्टी हैज अडॉप्टेड एन ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म. ऑल एम्ब्रेसिंग यानी कि सबको सम्मिलित कर लेना. वेलफेयरिज्म मतलब सबकी भलाई, ठीक है. टू एंटाइस वोटर्स, वोटर्स को एंटाइस करना मतलब अट्रैक्ट करना, उनको अट्रैक्ट करना या उनको अपने आप में शामिल कर लेना, आप में जोड़ने के लिए. एज टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीत रहा है, दिस पॉलिटिक्स प्रोजेक्टेड एज आइडियोलॉजी फ्री इज अनरावलिंग दो its potency still remains as a major threat to both the Congress and the BJP. अब जैसे जैसे शुरू में उन्होंने कहा था कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है, हम बस सबकी भलाई के लिए काम करेंगे, है ना. सो अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, दिस पॉलिटिक्स प्रोजेक्टेड एज आइडियोलॉजी फ्री. इनकी जो पॉलिटिक्स थी, जो कही गई थी किसी भी आइडियोलॉजी से मुक्त है, इज अनरावलिंग मतलब अब धीरे धीरे खुल के आ रहा है. दो इट्स पोटेंसी, यानी कि पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियल, तो उसकी पोटेंशियल स्टिल रिमेन्स अ मेजर थ्रेट. उसका जो भी पोटेंशियल है इस पार्टी का, वो आज भी एक चुनौती बना हुआ है दोनों के लिए, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए. दीज टू पार्टीज आर टारगेटिंग आप ऑन इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड. ये दोनों भी पार्टी जो है गवर्नेंस रिकॉर्ड यानी कि क्या शासन किया है, उसका क्या रिकॉर्ड है, इस बात पर ये दोनों भी पार्टीज, कांग्रेस भी और बीजेपी, आपको टारगेट कर रहे हैं. गवर्नेंस रिकॉर्ड, करप्शन एंड कैपेसिटी, ठीक है, इन सभी चीजों पर इनको टारगेट किया जा रहा है. द सेंट्रल एजेंसीज एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ
Delhi are methodically कॉर्नरिंग द आम आदमी पार्टी. मेथोडिकली मतलब बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी की तरह. कॉर्नर करना मतलब जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि किसी एक बंदे को दो चार बंदे जो है वो आते हैं और ऐसे कॉलर पकड़ के ऐसे दीवार पे लगा देते हैं. हाँ बता, बोल क्या बोल रहा था, है ना. सो उसको कहते हैं कॉर्नर करना, मतलब घेरना बेसिकली. ठीक है. सो ये सब आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं मेथोडिकली, मतलब प्रॉपर मेथड के अकॉर्डिंग. मिस्टर केजरीवाल हैज बीन ब्रेजिंगली until now, but the barb of being anti-Hindu appears to have shaken him. ठीक है. अब ये barb का मतलब क्या होता है? कांटा. ठीक है. barb का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी नुकीली सी पॉइंटेड सी जो चीज होती है. मिस्टर केजरीवाल हैज बीन brazening it out until now. अभी तक तो he has been brazening it out. जो उनका उन पर अटैक हो रहा था उसको वो ब्रेजन करना मतलब शील्ड कर लेना, प्रोटेक्ट कर लेना खुद को. लेकिन अब जो एंटी हिंदू होने का जो कांटा है उसने केजरीवाल जी को हिला कर रख दिया है. टू हैव शेकन हिम. ही हैज बीन वेयरिंग एन अंबेडकर बैच अलोंगसाइड अ हिंदुत्व लेबल, बट द अटेम्प्ट टू बी, अब वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक अंबेडकर बैच भी वेयर कर रखा है और हिंदुत्व का लेबल भी वो साथ में ही वेयर कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन बट द अटेम्प्ट टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल वॉज नेवर गोइंग टू बी सस्टेनेबल. अब ये कभी भी सस्टेनेबल यानी कि लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज नहीं थी. अंबेडकराइट्स हिंदुत्व को नहीं मानते. हिंदुत्व अंबेडकराइट को उतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. तो ये दोनों चीजें एक तरह से एक दूसरे के एंटी हैं और दोनों चीजों को साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल जी, जो कि कभी भी इट वॉज नेवर गोइंग टू बी सस्टेनेबल. ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं था. AAP's capacity to be a radical platform for change or a challenge to divisive forces. Divisive forces मतलब वो forces जो क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा या मतभेद पैदा करते हैं. ठीक है. तो AAP's capacity, इनकी जो कैपेसिटी थी to be a radical platform for change or a challenge to divisive forces is faltering. falter करना मतलब लड़खड़ाना. with its shaky governance record, यानी कि उनका जो गवर्नेंस रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा नहीं है. shaky मतलब डगमगाता हुआ गवर्नेंस रिकॉर्ड है. और इस डगमगाते हुए गवर्नेंस रिकॉर्ड को लेते हुए इनका ये जो कैपेसिटी था कि ये कोई ना कोई बदलाव ला सकते हैं. ठीक है. डिवाइसिव फोर्सेस को ये एक चुनौती दे सकते हैं. ये इनकी जो एक कैपेसिटी थी ये लड़खड़ा रही है. इज फॉल्टरिंग एंड सबसर्वियंस टू हिंदुत्व एंड ब्रेजन रेजिस्टेंस टू स्क्रूटनी. स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच. ब्रेजन रेजिस्टेंस, ब्रेजन का मतलब बिल्कुल एकदम रेजिस्टेंस मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल एकदम ब्रेजनली रोकने की कोशिश कर रहे हैं. किस चीज को? स्क्रूटनी को, यानी कि जांच नहीं होने दे रहे हैं. और सबसर्वियंस टू हिंदुत्व, सबसर्वियंस टू हिंदुत्व यानी कि हिंदुत्व को ज्यादा महत्व देना या उसके अधीन होना. सबसर्वियंस का मतलब होता है अधीन होना. तो जब आप हिंदुत्व के अधीन हो रहे हैं और आप स्क्रूटनी भी नहीं होने दे रहे हैं, गवर्नेंस जो रिकॉर्ड है वो शेकी है, ऐसा इस एडिटोरियल में कहा गया है. ठीक है. तो इन सब चीज़ों की वजह से इनका जो रिकॉर्ड है और इनकी जो कैपेसिटी है कि हम एक आइडियोलॉजी फ्री और एक डिवाइसिव फोर्सेस को फाइट करते हुए जो लोगों में डिवीजन यानी कि मतभेद पैदा कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम लड़ते हुए हम एक गवर्नमेंट तैयार करेंगे, ये जो है खतरे में आता हुआ साफ तौर से दिख रहा है. ठीक है. तो ये तो रहा आज का आर्टिकल. और अब आगे से धीरे धीरे जैसे ही हम लोग आर्टिकल्स रेगुलर बेसिस पे करेंगे, फिर आपका लास्ट में एक क्वेश्चन भी आना शुरू हो जाएगा जो आप अपने एडिटोरियल एनालिसिस के आधार पर आप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. राइट. सो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में. आज के लिए इतना ही. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद एवरीवन.